आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का। अजब फिल्म की गजब कहानी में एक बार फिर हाजिर हूं मैं चित्रा आपके साथ एक और नई फिल्म की दिलचस्प दास्तां लेकर। जी हाँ, और आज हम दोनों एक बार फिर से आपका नए शुमारे में इस्तकबाल करते हैं और सुनाएंगे आज भी आपको किसी नई फिल्म की दिलचस्प कहानी, उसके दिलचस्प किस्से। लेकिन उससे पहले थोड़ी चिंता मुझे रिजवान आपकी हो रही है। जी क्या, बताइए। आजकल आप सो नहीं पा रहे हैं या फिर नींद रात में जाग कर गुजार रहे हैं? अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या आंखें भारी भारी हो रही हैं, सूजी भी हैं? चलिए छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है। जिनके दिल गहराइयों तक टूटे हुए होते हैं ना, उन्हें क्या खाक नींद आती है? क्या बात है, इतनी शेरो शायरी, माजरा ठीक तो है, तबीयत ठीक तो है आपकी? जी बिल्कुल ठीक है। तो फिर इतनी शेरो शायरी, या तो दिल टूटा है या किसी की याद आ रही है। अब बताइए कि आखिर है क्या, हुआ क्या है? बस ये नहीं कि हमें ही तोड़ गया है कोई, जोड़ना तो उसे भी बहुत होगा खुद को। अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब। लेकिन माजरा क्या है ये बताइए, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। या जी तो पक्का किसी ने आपको बहुत ही बुरी तरीके से आपका दिल तोड़ा है, जी या आप किसी को बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन नहीं 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 नहीं, एक मिनट, उसे भी याद करना होगा। मतलब पक्का मिस करने वाली बात तो नहीं है, पक्का किसी ने आपका दिल तोड़ा है। ऐसा नहीं है, दिल तोड़ने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ हमारा। ओहो, इतनी गजब की शेरो शायरी, पक्का कुछ तो माजरा गड़बड़ है। लेकिन हाँ, इसमें मिस करने वाला पॉइंट नहीं हो सकता। पक्का जी कोई आपका दिल तोड़ के गया, वो भी बहुत बुरी तरीके से। खैर, मेरा सजेशन मानिए, और यदि दिल टूटा भी है तो कोई बात नहीं। दिल तोड़ने वाली हो सकता है याद आने पे वापस आ जाए, और ना भी आए तो मूव ऑन कीजिए। बेहतरी के लिए तो यही है। वाह, उसने कहा भुला दो पुरानी मोहब्बत को, उनसे कहना कि मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती। एक मिनट, मोहब्बत पुरानी, दिल टूटना, माजरा तो अब मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है। तीन ऑप्शंस है आपके पास, देखिए। जी या तो आपको किसी की बहुत ज्यादा याद आ रही है, या किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, या फिर पक्का ये किसी मुशायरे में होके आए हैं और मुझे फिर से बुद्धू बनाने के लिए ये जबरदस्ती के इस तरह के दिल टूटने वाली शेरो शायरी कर रहे हैं ताकि मैं कंफ्यूज हो जाऊं। आपका बिल्कुल। वैसे पिछले दिनों ट्रैवलिंग का स्टेटस भी था, कहीं गए थे आप शायद? इस बार आपने ठीक पहचाना, क्योंकि मैं लखनऊ होकर आया हूँ, और क्या शहर है लखनऊ! वाह, वहाँ की तहजीब, वहाँ की रवायत, वहाँ का कल्चर, मुझे तो मज़ा आ गया। बिल्कुल, वाकई जितनी तारीफ की जाए उस जी नवाबी शहर की, जी वही कहते हैं वहाँ की हवा में भी एक तरीके से तहजीब है। जी इन सब के साथ मुझे एक चीज और, मतलब फोर्थ ऑप्शन जिसे मेरा कह सकते हैं, जी वो एक और चीज है कि पक्का कोई लखनऊ वाली है जिसने आपका दिल तोड़ा है, और उसी को शायद मनाने के लिए आप लखनऊ गए थे, और ये लखनऊ की हवा जो नाजरीन और मुझे नजर आ रही है फिलहाल। बहुत अच्छा सोचा है आपने। किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत है बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने तो लूट ही लिया। वाह 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 वाह, आज तो मतलब आपने कुछ कमाल ही कर दिया। लेकिन फिर अब फिर से माजरा गड़बड़ है। मुझे लग रहा है कि दिल्ली लखनऊ कुछ तो माजरा गड़बड़ है। खैर नाजरीन, इसके बारे में और ये क्या माजरा है वो मैं इनसे ब्रेक में समझ के आपको ब्रेक के बाद समझाऊंगी। लेकिन जब आप इतनी शेरो शायरी कर रहे हैं तो एक शेर मुझे भी याद आ गया, कहे तो चलिए इरशाद। थोड़ा सा मैं भी हाथ बिल्कुल आजमा लूं। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद, ये तो मेरी सोहबत का असर है। कशिश लखनऊ की हर चीज भुला देती है, जनाब ये लखनऊ है, यहाँ की हवा भी तहजीब सिखा देती है। अरे वाह, देखिए लखनऊ बिना गए आपको कितनी तहजीब आ गई मेरे साथ। मैं तो सिर्फ हवा लेकर आया हूँ ये लखनऊ कह की। सकते हैं संगत का जी असर। बहुत खूब, बहुत अच्छा शेर है, और आप भी कभी लखनऊ जाकर आइए। जी वाकई। बिल्कुल, मैं ट्राई करूंगी। लेकिन इससे पहले कि हम यहाँ पर मुशायरा शुरू कर दें, जी मुझे लगता है कि आज की फिल्म के टॉपिक पर हमें आना चाहिए। बिल्कुल, हम तो भूल ही गए। मैं भी ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ पर थोड़ी मुशायरा देर शुरू में हो जाएगा। मुशायरा शुरू होने जी वाला है बस। चलिए फिल्म की बात करेंगे, क्योंकि हम फिल्म के किस्से आपको सुनाने आए हैं, और मेरी दर्द भरी कहानी सुनकर नाजरीन भी बोर हो जाएंगे कहीं। हाँ, वरना आपके भी आंसू आ जाए उससे पहले, और इससे पहले कि मैं रो पड़ूं। जी ये बताइए कि आज आपने कौन सी फिल्म चूज की है? आज हम सुनाएंगे मेरे महबूब के किस्से। अरे वाह, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सारा लखनऊ, इस शेरो शायरी ये क्यों हो रही थी। इस फिल्म के बाद ही मुझे लगता है आप लखनऊ गए तो थे, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आपको शायद लखनऊ जाने का मन किया होगा, और बिल्कुल जो शेरो शायरी इतनी देर से चल रही थी उसी का रिजल्ट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि लखनऊ और अलीगढ़ का बैकग्राउंड है इस फिल्म का, और लखनऊ का जो रवायती अंदाज है, नवाबी कल्चर है, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। तो चित्रा, आज हम मेरे महबूब के किस्से सुनाएंगे जो बहुत दिलचस्प हैं, तो हमारे नाजरीन को भी पसंद आएंगे। बिल्कुल, तो चलिए पहले इसके कुछ किस्से जान लेते हैं, और उसके बाद इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ और इंटरेस्टिंग बात करेंगे। जी हिंदी सिनेमा में वक्तन फवक्तन मुस्लिम तहजीब को दर्शाने वाली कई सारी फिल्में रिलीज हुई हैं। इन फिल्मों की खास बात ये रही है कि इस तरह की जितनी फिल्में हिंदी सिनेमा में आई हैं, वो तमाम फिल्म्स लोगों को बहुत पसंद आई और कामयाब भी रही। मुगल आजम,
पाकीज़ा, अनारकली, ताजमहल, जहां आरा, 14वीं का चांद, गजल, मेरे महबूब, उमराव जान, महबूब की मेहंदी और न जाने कितनी ही अनगिनत फिल्मों ने मुस्लिम घराने की तहजीबों और रवायत को दिखाया है। इसी तरह मुस्लिम तहजीब व अदब पर बनी 1963 में रिलीज हुई एच.एस. रवैल की मेरे महबूब उस साल पहले पायदान पर थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबका रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मेरे महबूब में लीड एक्टर के तौर पर राजेंद्र कुमार नजर आए और लीड एक्ट्रेस थी साधना। इनके अलावा फिल्म में अशोक कुमार, निम्मी, अमिता, प्राण, जॉनी वाकर भी नजर आए थे। फिल्म मेरे महबूब ने हिंदुस्तान भर में बहुत मकबूलियत हासिल की थी और इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था। फिल्म का बैकग्राउंड मुस्लिम था और ये दिखाया गया था कि फिल्म की कहानी अलीगढ़ की है, इसीलिए इसके सेट पर खास तवज्जो दी गई थी। फिल्म की कहानी दो प्यार करने वालों की है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। लोगों को लगे कि फिल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही फिल्माई गई है, इसीलिए फिल्म की शुरुआत में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ शॉट्स दिखाए गए थे और बाद में आगे की कहानी यूनिवर्सिटी का शानदार सेट बनाकर वहां फिल्माया गया था। एच.एस. रवैल साहब ने बहुत बारीकी से फिल्म के आर्ट डायरेक्शन, डायलॉग्स, कॉस्ट्यूम्स, म्यूजिक और मुस्लिम तहजीब व अदब पर खास ख्याल रखा था। यही वजह रही कि उस दौर में जब किसी हिंदी फिल्म का कलर में होना मामूली बात नहीं थी। मेरे महबूब कलर फिल्म थी। एच.एस. रवैल उस वक्त के मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे जिन्होंने पहली बार मुस्लिम तहजीब और बैकग्राउंड की फिल्म बनाई थी और ये फिल्म बहुत कामयाब रही। इस फिल्म की कामयाबी के बाद एच.एस. रवैल ने मुस्लिम बैकग्राउंड और मुस्लिम तहजीब व अदब पर महबूब की मेहंदी और लैला मजनू बनाई। ये दोनों फिल्में भी काफी कामयाब रही थी। कमाल की बात यह है कि इस फिल्म के लीड एक्टर राजेंद्र कुमार साहब ने अपने करियर की शुरुआत इस फिल्म के डायरेक्टर एच.एस. रवैल के असिस्टेंट के तौर पर की थी। तकरीबन 10 सालों तक राजेंद्र कुमार ने एच.एस. रवैल को असिस्ट किया। जब राजेंद्र कुमार रवैल को असिस्ट कर रहे थे, तब उन्होंने राजेंद्र कुमार से वादा किया था कि वो उन्हें किसी दिन फिल्म में ब्रेक देंगे और यही वजह रही कि उन्होंने मेरे महबूब में राजेंद्र कुमार को ब्रेक दिया। हालांकि जिस वक्त ये फिल्म आई उस वक्त राजेंद्र कुमार एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और जिस फिल्म में वो काम कर लेते थे वो फिल्म जुबली हिट जरूर होती थी और इसीलिए राजेंद्र कुमार की इस जुबली हिट इमेज ने उन्हें जुबली कुमार का खिताब दिलवा दिया था। इनके साथ नजर आई थी मशहूर अदाकारा साधना जी। साधना जी के लिए ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साधना जी ने अपनी पहली फिल्म से अपने साधना कट हेयर स्टाइल से उस वक्त की लड़कियों में एक ट्रेंड आम कर दिया था और इस फिल्म से उन्होंने कमीज और चूड़ीदार का ट्रेंड भी आम किया। इस फिल्म में उनके लिबास को इतना पसंद किया गया कि उस वक्त ज्यादातर लड़कियां चूड़ीदार ही पहनने लगी थी। इसके अलावा फिल्म के आर्ट डायरेक्शन की बात की जाए तो आर्ट डायरेक्टर सुधेंदु रॉय ने बेहतरीन सेट तैयार किया था। सेट कितना शानदार था इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड्स ने हर कैटेगरी में नॉमिनेट होने के बावजूद मेरे महबूब को सिर्फ बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का ही अवार्ड दिया गया था। फिल्म की कहानी वाकई अलीगढ़ की लगे, इसीलिए एच.एस. रवैल ने कुछ दिनों तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही कुछ सीन्स की शूटिंग की और फिल्म के कुछ सीन्स में वाकई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिखाने की कोशिश की गई। फिल्म के सीन्स या बैकग्राउंड को आप अगर देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि कहानी अलीगढ़ में ही चल रही है। फिल्म में लखनऊ की नवाबों की तहजीब और अलीगढ़ की आला सतह की तालीम को भी दिखाने की कोशिश की गई। शुरुआत में इस फिल्म का नाम महबूब रखा गया था, लेकिन बाद में इसके टाइटल में मेरे जोड़ दिया गया और ऐसे ये बनी मेरे महबूब। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक अपने वक्त के मशहूर म्यूजिक कंपोजर नौशाद साहब ने कंपोज किया और इसके तमाम नगमों को अपनी कलम से पिरोया था शकील बदायूनी साहब ने। शकील साहब के लिखे हुए गाने और नौशाद साहब के म्यूजिक ने फिल्म की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए, क्योंकि इस फिल्म का म्यूजिक और तमाम गाने काफी हिट हुए थे। कुल मिलाकर फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई थी। इस फिल्म में लोगों को मुस्लिम तहजीब व अदब और रवायत और लखनऊ अलीगढ़ के अदबी माहौल की झलक देखने को मिली थी। आइए आपको इस फिल्म का एक सीन दिखाते हैं।
भैया, तुम तो जानते थे कि तुम मुझे स्टेज पे देखोगे और बर्दाश्त न कर सकोगे। तुम्हें वहां नहीं आना चाहिए था। मैं जानती हूँ भैया, तुम्हें वहां स्टेज पर मेरे चारों तरफ बर्बादी के भड़कते हुए शोले नजर आए होंगे। तुमने उन शोलों में अपनी बहन को जलते देखा होगा। तुम्हारी गैरत को ठेस लगी होगी, तुम्हारा खून खौल उठा होगा। शाहबाजान, मैंने आपको स्टेज पे बर्बादी के भड़कते हुए शोलों में जलते हुए देखा। मैंने आपकी वो आवाज भी सुनी जो सिर्फ मेरे लिए फरियाद थी और तमाशाइयों के लिए साज और संगीत की डोर में गूंजी हुई गीत माला। तुम इस वक्त होश में नहीं, मोहनवर। जाओ, घर जाओ। मैं उस वक्त तक घर नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे इस बात का यकीन नहीं दिला देंगी कि आपने हमेशा के लिए स्टेज छोड़ दिया। बहन की 1000 जाने भाई पे कुर्बान। लो, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, जिस दिन मेरी आरज़ू पूरी हो जाएगी, तुम डॉक्टर बन जाओगे, मैं स्टेज छोड़ दूंगी। तो वाकई रिजवान, काफी दिलचस्प किस्से हैं और मुझे लगता है कि जो आपका बार बार लखनऊ वाला वर्जन, क्योंकि जब ये किस्से चल रहे थे तो बहुत सारे शेरो शायरी का दौर यहाँ पर चल रहा था, मैं नाजरीन को बता दूं, ये सब इसी का इफेक्ट है, मिला जुला इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और अभी आपने इस सीन में भी देखा कि क्या तहजीब है वाकई इस फिल्म में जो दिखाई गई है, और ये लखनऊ और अलीगढ़ का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, दिल्ली का भी। ब्रेक ले लेते हैं पहले, फिर आपको सारी कहानी, दिल्ली, अलीगढ़ और लखनऊ का कनेक्शन समझ लूंगी। जी। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बहुत सारे इस फिल्म से जुड़े हुए किस्से अभी बाकी हैं, कहीं मत जाइए, आपको हैरान करेंगे। लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मेरे महबूब के दिलचस्प किस्सों की। जी हाँ, चित्रा लेकर आए हैं फिल्म मेरे महबूब के दिलचस्प किस्से नाजरीन के लिए, और उम्मीद करते हैं जो भी किस्से अब तक आपको बताएं आपको पसंद आए होंगे। बिल्कुल। और इस फिल्म की कुछ और चीज़ों की हम बात करें उससे पहले ये बताइए मुझे, मैंने कहीं सुना था कि आपकी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई है। काश मेरी तालीम हो पाती अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, ये ख्वाब ही रह गया। आपने तो ज़ख्म मेरे ताज़े कर दिए। अरे मैंने आपसे ये इसलिए पूछा क्योंकि ऑफिस में इन जनरल डिस्कशन हो रहा था एजुकेशन को लेकर सबकी, तो किसी ने मुझसे कहा, और इसलिए, और वैसे काफ़ी लोगों को ये लगता है आपकी बातचीत के अंदाज से, आपकी तहजीब से, काफ़ी लोगों को ये लगता है, और इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि मेरी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैंने आपको शायद कुछ बताया था, भूल गई हैं। चलिए एक शेर फिर से इरशाद फरमाते हैं आपके सामने। क्या कहें अहले दिल के लिए क्या है लखनऊ, हर शहर हर दया से अच्छा है लखनऊ, तहजीब कोई मेरी नज़र को जचेगी क्या, मेरी निगाह शौक ने देखा है लखनऊ। वाह, कहा था ना आपसे, लखनऊ जाकर आया हूँ। अरे लेकिन तहजीब तो आपकी बचपन से वाली है ना, आप 5 मिनट के अंदर आपकी तहजीब तो उसमें चेंज हो गई है। ये तो ऑफिस में लोगों को आपके लखनऊ जाने से पहले से लगता है। तो मैं कई बार लखनऊ जाके आ चुका हूँ, मैं बचपन से लखनऊ जाकर आ रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप ये कह सकते हैं। वैसे इससे पहले कि हम फिर से मुशायरा शुरू कर दें यहाँ पर, वापस टॉपिक पे आते हैं, और इस फिल्म के गानों का जिक्र हमने किया था ब्रेक के पहले। जी हाँ, एक गाना इस फिल्म का जो गाना बहुत ही हिट था, उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत हिट गाना था, रफ़ी साहब की आवाज़ में मेरे महबूब का टाइटल सॉन्ग था। रफ़ी साहब ने गाया था राजेंद्र कुमार साहब के लिए, और चित्रा, क्योंकि इस फिल्म का जो बैकग्राउंड था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लिया गया था, वहाँ का एक माहौल दिखाया गया था, इसलिए एच.एस. रवील साहब ने इस गाने को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही ऑडिटोरियम में फिल्माया था, ताकि बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, अच्छा सीख गई हैं आप भी, बहुत अच्छा। हाँ, नज़र पारखी होती जा रही है दिन पे दिन। तो इस गाने के साथ बहुत सारे और भी दिलचस्प किस्से जुड़े हैं। बिल्कुल, तब तक आइए नाजरीन को वो किस्से बताते हैं। बिल्कुल। और तब तक मैं इनसे जानती हूँ कि दिल्ली और लखनऊ का क्या कनेक्शन क्या चल रहा है। चलिए फिलहाल पहले किस्से जानते हैं इस गाने से जुड़े हुए। 1963 में रिलीज हुई फिल्म मेरे महबूब ने न सिर्फ लोगों को अपनी उम्दा कहानी से मुतासिर किया, बल्कि अपने बेहतरीन नगमों से भी लोगों का दिल जीता। इस फिल्म के तमाम नगमे काफी मकबूल हुए थे और उस वक्त हर किसी की जुबान पर थे। खास तौर पर इस फिल्म का एक नगमा जो टाइटल सॉन्ग था, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम,
इस गाने ने हिंदुस्तान भर में नौजवानों के अंदर शेर व शायरी का शौक पैदा कर दिया था। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, नौशाद साहब ने म्यूजिक में और शकील साहब के लिखे हुए इस गाने के साथ बहुत ऐसे किस्से दर्ज हैं जो आपको हैरान करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस गाने का जो पिक्चराइजेशन है उसके बारे में कुछ दिलचस्प किस्से बताते हैं। जब इस गाने को फिल्माया जाना था तो फिल्म में सिचुएशन ही कुछ इस तरह की थी कि इस तरह के गाने की जरूरत थी। इस गाने की जरूरत इसलिए भी थी कि शुरुआत से ही अलीगढ़ में मुशायरे का शौक वहां के तलबा को रहा है और अक्सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुशायरा मुनक्किद हुआ करते हैं। चूंकि अलीगढ़ एक ऐसी जमीन रही है जहां से बड़े बड़े शायर पैदा हुए हैं और हिंदुस्तान भर में अपने अशार से मकबूलियत हासिल की है, इसीलिए फिल्म में मुशायरे का मुकाबला दिखाना जरूरी था। फिल्म की कहानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो थी, इसीलिए एच.एस. रवैल ने पहले से ही इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ऐसा गाना लिखवाया जो पूरी तरह से गाना ना लगे बल्कि ऐसा महसूस हो जैसे कोई तरन्नुम में अशार पढ़ रहा हो। एच.एस. रवैल साहब ने आर्ट डायरेक्टर सुधेंदु रॉय से पहले एक सेट तैयार करवाया, लेकिन सेट बनने के बाद रवैल साहब को लगा कि सेट नकली लग रहा है और इसमें वो बात नहीं आ पाएगी। फिर रवैल साहब ने अपना फैसला बदला, शूटिंग कैंसिल करवाई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ही इस गाने को फिल्माने का फैसला किया। बात करने पर वहां से इजाजत मिली और एच.एस. रवैल साहब ने इस गाने को यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ही फिल्माया। एच.एस. रवैल ने शूटिंग के दौरान अपने काफी दोस्तों को भी बुलाया ताकि वो ऑडियंस में बैठ सके। इसके किस्से के अलावा इस गाने के साथ एक और किस्सा है जो आपको हैरान करेगा और वो किस्सा है इस गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ा हुआ। जब नौशाद साहब को इस गाने की सिचुएशन बताई गई थी तो उन्होंने सिर्फ 1-2 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इस गाने की धुन बनाई और रिकॉर्डिंग रफी साहब से रिकॉर्ड करवाने लगे। उस दौर में जब गाना रिकॉर्ड किया जाता था तो पूरा ऑर्केस्ट्रा साथ होता था और सिंगर को ऑर्केस्ट्रा के साथ गाना होता था। जब एच.एस. रवैल इस गाने की रिकॉर्डिंग में पहुंचे तो नौशाद साहब को 1-2 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ देखकर हैरान हो गए। उन्होंने नौशाद साहब से पूछा कि ऑर्केस्ट्रा कहाँ है। नौशाद साहब ने उनसे कहा कि गाना इस तरह से है कि एक लड़का सोलो स्टेज पर खड़ा होकर गाना गा रहा है तो पूरा ऑर्केस्ट्रा ठीक नहीं लगेगा, बल्कि 1-2 इंस्ट्रूमेंट्स बैकग्राउंड में बजते रहेंगे तो वो ठीक लगेगा। नौशाद साहब ने एच.एस. रवैल साहब को मुतमईन करवाया कि आप बेफिक्र रहिए, गाना बहुत बेहतर होगा। और नौशाद साहब का कमाल देखिए, इस गाने को सिर्फ 1-2 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही रिकॉर्ड किया और इस फिल्म का यही गाना सबसे ज्यादा हिट हुआ। ढूंढता हूँ तुझे हर राह में, हर महफिल में, थक गए हैं मेरी मजबूर तमन्ना के कदम। आज का दिन मेरी उम्मीद का है आखिरी दिन, कल ना जाने मैं कहाँ और कहाँ तू हो सनम। दो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, एक यही मेरा इलाज गमे तन्हाई है। तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको, अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है। दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे
मेरे महबूब। तो रिजवान, वाकई ये बहुत ही खूबसूरत गाना था, और अब इस गाने को एक बार फिर से सुनने के बाद अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये उस जमाने में क्यों हिट रहा होगा। बिल्कुल हिट इसलिए था क्योंकि रफ़ी साहब ने गाया था और नौशाद साहब का म्यूज़िक था, बिल्कुल। और फिल्म बहुत हिट थी, तो ये गाना भी वाकई बहुत हिट हुआ था। और इस फिल्म के कई बहुत सारे ऐसे सीन्स भी हैं जो काफ़ी हिट हुए थे और एक तरीके से यादगार है। उन सीन्स की भी हम बात करेंगे। उन सीन्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे किस्से जुड़े हैं, तो वो ब्रेक के बाद हम बताएंगे, जिसमें से एक सीन ये था कि लखनऊ का बाज़ार दिखाना था लेकिन शूटिंग की हैदराबाद में, क्यों ऐसा हुआ ये बताएंगे चित्रा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक, और तब तक मैं लखनऊ दिल्ली का राज जो राज है वो बिल्कुल जानने की कोशिश करती हूँ, और कोशिश करूंगी कि यदि मैं इस ब्रेक के बाद वो राज जो है वो आपको बता सकूं। जी, तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप इंतज़ार कीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म मेरे महबूब से जुड़े हुए दिलचस्प किस्सों की। जी हाँ, और उम्मीद करते हैं आपको मेरे महबूब के तमाम किस्से पसंद आ रहे होंगे। तो चित्रा, अब क्या बचा है, कौन से ऐसे किस्से हैं जो बताने हैं? रिजवान, शेर व शायरी के दौर से थोड़ा बाहर आइए, उसके अलावा भी कुछ पढ़ लिया करिए, और अपना जो अभी फिलहाल आप जिस जोन में चल रहे हैं ना, दिल्ली लखनऊ वाली, दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस वे से थोड़ा बाहर आ जाइए ताकि थोड़ी मुसीबत कम हो। सुना है बहुत पढ़ लिख गए हो तुम, थोड़ा वो भी पढ़ लो जो हम कह नहीं पाए। फिर शुरू हो गए। देखिए, आप मेरे महबूब के राजेंद्र कुमार नहीं है, बार बार शेर व शायरी की जोन में चले जाते हैं आप, पकड़ कर वापस लाना पड़ता है आपको। आप भी कोई साधना नहीं है, और ये शेर वैसे भी आपके लिए नहीं था। देखिए, मुझे पता है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शेर किसके लिए था, ठीक है, मैं लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन इससे पहले कि आप फिर से मुशायरा शुरू कर दें और नाजरीन हमारे कहने लगे कि हम अजब फिल्म की गजब कहानी देख रहे हैं या फिर मुशायरा, उससे पहले वापस इस फिल्म के किस्सों पर आते हैं। चलिए, मैं आपको बता दूं कि नाज़रीन, अब कुछ ऐसे सीन्स आपको दिखाएंगे मेरे महबूब फिल्म के, जो वाकई कुछ ऐसे सीन्स थे, जैसे एक मिसाल के तौर पर चित्रा बाज़ार का सीन था कि एक बाज़ार के लोकेशन पर शूट करना था। लखनऊ का बाज़ार चुना गया था, लेकिन वो ना चुनकर हैदराबाद में उस सीन को फिल्माया गया। उसके पीछे एक राज है, किस्सा है। बिल्कुल, और राज इस फिल्म में अशोक कुमार साहब की जो हवेली नीलाम हो रही थी उससे भी जुड़ा हुआ है, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्या था। मीन्स आप समझिए कि वो सेट नहीं था, वाकई की एक हवेली थी, तो इस हवेली के मालिक की क्या सिचुएशन थी ये भी आप सोच सकते हैं। ये आपको बताएंगे अभी इस किस्से में। तो आइए वो कुछ सीन्स भी देखेंगे और ये दिलचस्प किस्से बताते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए। 1963 में रिलीज हुई मेरे महबूब अपने वक्त की बहुत मशहूर फिल्म रही, और इस फिल्म के साथ जुड़े हैं बहुत से दिलचस्प किस्से भी। फिलहाल 2 किस्से इस फिल्म के आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये कि इस फिल्म का एक सीन था जिसमें लखनऊ का बाजार दिखाया गया था। एच.एस. रवैल साहब ने पहले उस सीन को वाकई लखनऊ के बाजार में फिल्माने का फैसला किया था, और जब पूरी टीम लखनऊ पहुंची उस सीन को फिल्माने के लिए, तो शूटिंग देखने के लिए काफी तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई, और नौबत ये आ गई कि कुछ स्टार्स के उन्होंने कपड़े तक फाड़ने की कोशिश कर दी। वहां मौजूद पुलिस भी भीड़ को संभाल नहीं पाई और शूटिंग इस वजह से रोकनी पड़ गई। एच.एस. रवैल को समझ आ गया कि लखनऊ के बाजार में शूटिंग करना रिस्की है, और उन्होंने सिर्फ भीड़ के कुछ शॉट्स लेकर के उसी सीन को हैदराबाद के बाजार में फिल्माने का सोचा। पूरी टीम कुछ दिन बाद हैदराबाद पहुंची, जहां बाकी सीन्स को फिल्माया गया। इस फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा है, और वो जुड़ा है अशोक कुमार साहब की हवेली से। इस फिल्म में दिखाई गई वो हवेली, जो अशोक कुमार साहब की हवेली दिखाई गई है, असल में वो एक सेट नहीं था, वो वाकई हैदराबाद के राजा धर्मराज की हवेली थी, जिसे शूटिंग के लिए एच.एस. रवैल साहब ने किराए पर लिया था। फिल्म में एक सीन था जब इस हवेली को नीलाम करना होता है। वाकई हैदराबाद के राजा धनराज की हवेली थी, जिसे शूटिंग के लिए एच.एस. रवैल साहब ने किराए पर लिया था। राजा धनराज की इस हवेली की नीलामी की शूटिंग करते वक्त खुद राजा धनराज भी मौजूद थे। एच.एस. रवैल को लगा कि उनकी हवेली उनके सामने नीलाम हो रही है तो शायद उन्हें बुरा न लग जाए, क्योंकि उनको शूटिंग वगैरह की इतनी समझ नहीं थी। इसीलिए एच.एस. रवैल ने राजा धनराज को मुतमईन किया और स्क्रिप्ट के हिसाब से पूरा सीन फिल्माया।
तो रिजवान वाकई इंटरेस्टिंग किस्से थे और लखनऊ अलीगढ़ जोन में फिलहाल मैं भी चली गई हूँ, लेकिन आपके लिए हिदायत है कि आप प्लीज उससे वापस आ जाइए, वरना हर ब्रेक में मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी शेरो शायरी सुननी पड़ेगी, वो भी दिल टूटने वाली। नहीं, वो तो सिर्फ इसलिए थी, देखिए आज इतनी खूबसूरत फिल्म थी मेरे महबूब, और मेरे महबूब फिल्म के किस्से बताने थे और शेरो शायरी नहीं होती तो फिर फिल्म अधूरी रह जाती। हाँ, लेकिन देखिए जल्दी वापस आ जाइएगा फिल्म की जोन में, जैसे होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम की कैरेक्टर में रहकर। हाँ, कैरेक्टर में चले गए, उस कैरेक्टर से आप जल्दी बाहर आ जाइएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम फिर किसी नई फिल्म के साथ आएंगे। बिल्कुल, तो अगले शुमारे में हम लेकर आएंगे आपके लिए किसी नई फिल्म के दिलचस्प किस्से। तब तक हम दोनों को दीजिए इजाज़त और आप रखिए अपना ख्याल। तब तक के लिए आदाब।